देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है धारिता को परिभाषित करें। धारिता को परिभाषित करें मतलब धारिता क्या है उसको लिखना है और इसके मात्रक क्या कर रहा है, इसका मात्रक एवं बीमा को लिखे। इसका ऐसा यूनिट लिखना है, इसका मात्रक क्या है और इसका बीमा को लिखना है। और साबित करने के लिए कह रहा है किसी आवेशित चालक का ऊर्जा मतलब E बराबर जो होता है हाफ CV² होता है। यह बात देखना है किसे कहेंगे, यह धारिता जो है क्या होता है। यह लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो देखिए धारिता को समझते हैं। जब हम किसी कंडक्टर के चार्ज को बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। किसी भी आप कोई भी कंडक्टर है, आप उस कंडक्टर के चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल का मान में वृद्धि होगा मतलब इंक्रीजेज करेगा। तो क्या बताइए, जब आप चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल का मान में वृद्धि होगा। और जब आप किसी चार्ज को घटाते हो, किसी कंडक्टर के चार्ज को जब आप डिक्रीजेज करते हो तो उसका पोटेंशियल भी डिक्रीजेज होगा। मतलब हमारा कहने का मतलब है जब आप किसी भी कंडक्टर के चार्ज को बढ़ाओ तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा और जब आप कंडक्टर के चार्ज को घटाओ तो उसका पोटेंशियल भी घटेगा। मतलब इससे हमें देखने को मिलता है कि यह Q जो है इस विभव या पोटेंशियल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। Q समानुपाती V। तो समानुपाती कहने का मतलब हमारा क्या होता है, समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समानुपाती। जैसे क्या बताए, धारिता को चार्ज बढ़ रहा था तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा था। यदि घटा रहे थे तो घट रहा था। मतलब समान जो काम ये कर रहा वही काम वो भी कर रहा नहीं। जैसे कि आप सभी पढ़ते हो, सपोज मैं भी पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ रहे हो, तो वहां समानुपाती हो रहा है नहीं, समान काम हो रहा है। जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम आप भी कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ अभी ये समानुपाती हो गया। अब व्युत्क्रमानुपाती किसे कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसे कहेंगे, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और आप लोग पढ़ने का काम कर रहे हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और आप पढ़ने का काम कर रहे हो, मतलब हमारे इनवर्स होगा व्युत्क्रम। मतलब जब आप किसी चीज को बढ़ाओ तो वह घटेगा, आप बढ़ाओ तो क्या होगा, वो घटेगा। मतलब ये बढ़ने का काम कर रहा तो वो घटने का काम कर रहा है। तो यहाँ उसका इसके व्युत्क्रम काम कर रहा है तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। समानुपाती किसे कहेंगे? जब आप समान अनुपात में हो, समान वर्क कर रहे हो, जैसे वो बढ़ रहा है। यहाँ जब हम चार्ज को बढ़ा रहे थे तो उसके पोटेंशियल भी बढ़ रहा था और जब चार्ज घटता है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, घटता है। तो उसको हम Q समानुपाती भी लिख सकते हैं। और जब आप किसी कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ हो और आप उस कांस्टेंट को हटा रहे हो तो कोई कांस्टेंट लेना होगा तो ही हटेगा। तो आप यहाँ देखिए Q बराबर जो है ले लीजिए, इसको बराबर कीजिए। आप इसके स्थान में कोई कांस्टेंट लेना होगा, कांस्टेंट आप C ले लीजिए, ये V है तो V ले लीजिए। ठीक, तो क्या Q बराबर C भी आ गया। जहाँ और देखो उसको ये भी लिख सकते हैं, C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/V। तो C बराबर Q/V होता है। यह इक्वेशन फर्स्ट है। और इसमें आप ये C जो देख रहे हैं कांस्टेंट जो लिए हो, जहां C बराबर क्या है, एक कैपेसिटेंस है। C एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है C? है कांस्टेंट वैल्यू है जिसे
धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे धारिता कहते हैं। इसमें क्या सी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। तो अर्थात यही करा ये धारिता है। आपको यही पूछ रहा धारिता क्या है, मतलब इस सी जे सी केकरा कहे छी। धारिता जो है, यह धारिता किसे कहेंगे? धारिता को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो अब आप डिफिनेशन आप खुद डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सी बराबर क्यू अपॉन वी आ गया। तो इसका देखो परिभाषा क्या होगा? धारिता का अधिकार आपको डिफिनेशन लिखने के लिए धारिता, इसका डिफिनेशन करा है उसको परिभाषित करने के लिए। तो इसका परिभाषा क्या कहेंगे? किसी भी कंडक्टर के चार्ज एवं उसके पोटेंशियल के अनुपात को क्या कहेंगे? धारिता। तो ये धारिता या सी किसे कहेंगे? किसी भी कंडक्टर के चार्ज एवं उसके पोटेंशियल के रेशियो को धारिता कहेंगे या सी कहेंगे। अब आप धारिता लिख सकते हो, वहां करा धारिता को परिभाषित करने के लिए, तो धारिता आप लिख सकते हो। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धारिता से आप क्या समझते हो, क्या धारिता को परिभाषित करें या धारिता किसे कहते हैं, तो आप बता पाओगे कि सी बराबर क्या होता है? सी बराबर क्यू अपॉन बी होता है। तो मतलब किसी कंडक्टर के चार्ज एवं पोटेंशियल के अनुपात को धारिता कहेंगे। किसी कंडक्टर के चार्ज एवं पोटेंशियल के रेशियो को क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस मतलब धारिता। इतना बात आप लिख दोगे, धारिता को परिभाषित कर दोगे, तो यह कैसे कैसे यह धारिता का हमें डिफिनेशन प्राप्त हुआ, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो पहले उसको लिखिए, तब आगे बताएंगे इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। उसके बाद बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि किसी आवेशी चालक का ऊर्जा मतलब E बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। इसको भी साबित करेंगे। पढ़े जितना पढ़े उसको लिखते हैं। तो हम बताए थे, आंसर लिखिए इसका। बताए थे कि जब हम किसी कंडक्टर के चार्ज को बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो लिखिए किसी किसी कंडक्टर का चार्ज को जब बढ़ाते हैं तो POTENTIAL पोटेंशियल मतलब विभव होता है। तो पोटेंशियल का मान भी बढ़ता है, पोटेंशियल का मान भी बढ़ता है तथा घटाने पर क्या होता है? घटता है तथा घटाने पर घटता है। नहीं, किसी कंडक्टर का चार्ज को जब हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल का मान भी बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है, तब न समानुपाती होता था। चार्ज क्यू है, पोटेंशियल भी है। नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? चार्ज को बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल का मान में भी क्या वृद्धि होगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? क्यू समानुपाती लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ ऐसे लिख दो, घटाते हैं अर्थात क्या, इसको यहाँ से लिखो, अर्थात किसी कंडक्टर का चार्ज किसी कंडक्टर का चार्ज उसके पोटेंशियल के समानुपाती होता है। उसके POTENTIAL पोटेंशियल के समानुपाती होता है। जितना बार बताएं पहले उसको लिखा रहे हैं।
जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, अर्थात किसी कंडक्टर का चार्ज उसके पोटेंशियल के समानुपाती होता है। बताए ना, क्योंकि यह वो बढ़ रहा तो बढ़ने का काम कर रहा है, घट रहा तो घटने का काम कर रहा है, तो समान अनुपात में कहे छे ना, कहीं तू खबी तो हमू खबे, तू नहीं खबी तो हमू नहीं खबी, समान काम हो रहा है। हाँ, तो समान काम कर रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, तो समानुपाती है, तो हम क्यू समानुपाती क्या लिख सकते हैं, क्यू समानुपाती हम पोटेंशियल को भी से स्वीट करते हैं, तो चार्ज को क्यू से, तो क्यू समानुपाती भी हो गया। उसे हम समझा दिए, तो अब लिखिए पर इतना को, जब कांस्टेंट वैल्यू बढ़ाते हैं तो सी लेते हैं, ये बी हो गया, इसीलिए जो हो गया, इसीलिए सी बराबर जो होगा क्यू अपॉन बी होगा ना, सी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन बी, जहां सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है जिसे धारिता कहते हैं, जिसे धारिता कहते हैं। लिखते चलिए, तो सी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे धारिता कहते हैं, इस सी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट के लिए इसी को धारिता कहते हैं। तो अब आप धारिता का डेफिनेशन लिख दोगे, किसी कंडक्टर के चार्ज एवं उसके पोटेंशियल के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो आप धारिता कहते हैं, धारिता का डेफिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ लिखो, अर्थात किसी कंडक्टर के चार्ज एवं उसके पोटेंशियल के अनुपात को क्या कहेंगे, धारिता। लिखिए, किसी CONDUCTUR किसी कंडक्टर के चार्ज एवं, चार्ज करने का मतलब हुआ Q, नहीं Q, एवं किसी कंडक्टर के चार्ज एवं पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल के रेशियो को, मतलब अनुपात को धारिता कहते हैं, मतलब कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। इतना बात लिख लोगे, इतना बताया पर इतना बात लिखिए, इतना बात लिखिए। इतना बात लिखने के बाद देखिए आपको ये डिफिनेशन मिल गया। अब कर रहा है इसके मात्रक एवं विभव को लिखे। तो इसका मात्रक देखिए, ये Q है, तो इसका मात्रक जो मात्रक होता है कूलम, कूलम क्या होता है इसका, कूलम। इसका जो होता है वोल्ट, इसका VOLT वोल्ट ही होता है, ठीक है ना। विभव का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और इसका कूलम होता है, जिसको हम C के द्वारा डिनोट करते हैं। हाँ, तो इसका आप मात्रक भी लिख लोगे, ऐसा ही मात्रक C बराबर Q अपॉन B, मतलब C का जो होगा मात्रक जो होगा कूलम पर वोल्ट होगा, मतलब कूलम बटे वोल्ट, मतलब कूलम पर वोल्ट। लिखिए, इसका SI मात्रक कूलम पर वोल्ट होता है। देख लीजिए इतना क्या होता है, इसका ऐसा ही कूलम पर वोल्ट होता है। अब देखिए, अब बीमा निकालना है, डायमेंशन, इसका बीमा देखिए निकालना, तो C बार Q अपॉन V होता है, इसका बीमा निकालना। तो C बार क्या होता है, Q अपॉन V। तो अब चार्ज का देखो, यहाँ Q है ना, तो Q का जब आप बीमा निकालोगे, ये Q का, तो Q का बीमा हो जाएगा क्या, IT। और जब आप V का निकालते हो तो V का और देखो V का निकालो, V W बटे Q होता है, और Q का आप बीमा जानते हो mL2T-2 होता है, वही आप Q का IT जानते हो। तो आप V का देखो बीमा, ये V का बीमा है, V का बीमा निकाल रहे हो, तो V का बीमा निकालो। तो ऊपर में M है, नीचे में भी M है, नीचे में ना है, तो ऊपर में देखो M लिख लिया। इसके बाद देखो L देखो नीचे में भी है, नहीं ना है, तो L2 हो गया। फिर T देखो, T ऊपर में भी और नीचे में भी है, तो
ऊपर में टी माइनस है, नीचे में क्या है प्लस में है। तो जब यहाँ नीचे में प्लस में एक है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, ऊपर में -1 हो जाएगा। यहाँ टी माइनस 2 है तो -3 हो जाएगा, टी माइनस 3। उसके बाद यहाँ आई है ना, आई ऊपर में भी है ना है, आई जब ऊपर जाएगा तो आई -1 हो जाएगा। अर्थात आपको बी का इसका विमा प्राप्त हो गया, बी का mL2t-3 i -1। तो अब देखिए क्यू का आई टी हो गया, बी का क्या है, बी का है mL2t-3 i -1 आया। ये क्या C बराबर Q अपन V, तो Q बटा V का निकाल दिए, ऊपर वाला का विमा नीचे वाला का विमा निकाल दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर में देखिए I है ना, पहले शुरू m लिया था पहले, तो m देखिए m ऊपर में है, ऊपर में नहीं है, यहाँ m पर 1 है, ऊपर जाएगा तो m -1 हो जाएगा हाँ, -1 हो जाएगा। वही L देखिए ऊपर में है नहीं ना, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, L -2 हो गया। फिर T देखिए, T ऊपर में भी है नीचे में भी है, नीचे में T -3 है और ऊपर में देखिए यहाँ 1 है प्लस में। जब ये माइनस में ऊपर आएगा तो प्लस में 3 होगा, +3 एक ये तो 4 हो जाएगा ना, तो T4। उसके बाद आई देखिए ऊपर में है, हाँ है, इसमें भी 1 है, नीचे में क्या है, नीचे में -1 है, ऊपर में 1 है। ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस में 1 होगा, तो वो 1 और ये 1 को जोड़ो तो कितना हो गया I2 निकल गया आपको, या आप इसी को, यही हो गया इसका बीमा, इसका बीमा हो गया यही। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m-1 l-2 t4 i को 1 के द्वारा भी डिनोट कर दें तो ये 2 हो जाएगा ना। तो ये होता है इसका बीमा। तो अब यहाँ ये लिखिए, ये तो रद्द है ना, तो इसका ये बीमा निकल के आया, निकाल लिए ना बीमा। अब यहाँ लिखिए इसका बीमा निकल गया, ये इसका बीमा है। यहाँ लिखिए इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा m-1 l-2 t4 i2 या m-1 l-2 t4 a2 होता है। अब इसको मिटा देते हैं, बीमा ये इतना होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन कहां तक हो गया। अब आपका क्वेश्चन धारिता को परिभाषित करें तथा इसके मात्रक एवं बीमा को लिखें, यहाँ तक हो गया। धारिता का भी डिफाइन कर दिया आप यहाँ, उसके बाद इसका ऐसा यूनिट भी लिख दिए, बीमा भी लिख दिए, मतलब यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ से बचा क्वेश्चन, तथा साबित करें कि किसी आवेशी चालक का ऊर्जा E बराबर जो होता है 1/2 या हाफ CV² होता है, ये साबित करना है। तो ये साबित करना है तो आप क्या करो, मान लो मना कि कोई धारिता C है, वो केंद्र ले लो, धारिता C इसका वोल्ट भी ले लो, विभव भी ले लो, उसका चार्ज Q है हाँ। इतना बात आप मान लो। इतना बात मानने के बाद ये C हो गया, OC हो गया ना, यहाँ O से Q निकालना हमको, O से Q, O to Q हाँ, यहाँ तो हो गया। चलिए देखिए, तो O से Q ले लिए, तो यहां माना कि कोई भी धारिता जो है C है,
माना कि किसी कंडक्टर का धारिता C है, जिसे O से Q तक आवेशित करने पर उसके ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। अर्थात E बराबर हाफ CV², ये सिद्ध करना है ना, ये साबित करना है। E बराबर क्या होता है, हाफ CV²। यहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस मतलब धारिता, और V जो है एक पोटेंशियल है मतलब विभव है, और वही E एनर्जी है, ऊर्जा है। तो इसको साबित करना है। माना, यहां पे पुनः माना, किसी क्षण कंडक्टर पर Q चार्ज एवं पोटेंशियल V हो, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर देखिए यहाँ जब C बराबर Q/V है, क्या बताए, C बराबर Q/V, तो इससे आप Q बराबर CV है ना। तो जब इससे आप V निकालो, V बराबर, तो V बराबर क्या होगा, Q/C। यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये हो गया। अब इससे आगे देखो, किसी कंडक्टर का CNDUCTU और किसी कंडक्टर का चार्ज Q से DQ तक बढ़ाने में क्या गएगा, बढ़ाने में किया गया कार्य, तो W बराबर DQ से बढ़ा रहे हैं, तो DW बराबर जो हो जाएगा, वैसे भी हम लोग जानते हैं यहाँ W है ना, हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ होगा, W बराबर VQ। तो यहाँ V इंटू DQ से Q से DQ तक में बढ़ा रहे हैं, तो V बराबर V, उसके बाद DQ लेना ना, ये रफ वाला था, इसको मिटा दीजिए। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू DQ, और DW बराबर V का मान रख दीजिए, V के जगह Q/C इंटू DQ लिख दिए। अब देखिए, अतः किसी कंडक्टर का चार्ज O से Q तक लाने में क्या गएगा, Q तक लाने में किया गया कार्य
मतलब W बराबर, W बराबर जो हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ 0 मान लो तो 0 से Q तक, 0 से यहाँ dq तक बढ़ा रहे हैं ना, Q से dq तक बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 0 से Q तक होगा dw, और W बराबर क्या हो जाएगा, अब जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, dw का मान निकाला हुआ, आप इसको रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ 0 हो गया, Q हो गया, तो dw का मान क्या है, Q/c इंटू dq, Q/c इंटू dq, हाँ। और W बराबर ये तो कांस्टेंट है c, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, बाहर निकल जाता है, आप मतलब आप इसको सॉल्व कर लीजिए अब आगे, तो 1/c, फिर इंटीग्रेशन आएगा Q/0 to Q, तो Q इंटू dq, जब आप इंटीग्रेशन इसका करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तब W बराबर आप देखोगे 1/c, यहाँ Q²/2, यहाँ 0 to Q, इसका सॉल्व करना है। और देखिए नेक्स्ट, अभी शायद कुछ नहीं है, सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2c बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ Q² माइनस 1/2 को बाहर निकालिए पहले, तो अब Q की जगह एक बार Q का मान रखेंगे, फिर Q की जगह एक बार 0 का मान रखेंगे, Q² माइनस 0 होगा, तो यहाँ देखेंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/इतना, तो ये जब इसको आप हल करेंगे तो W बराबर हो जाएगा Q²/2c, और W बराबर जो होगा Q²/2c, W बराबर क्या होगा Q²/2c। अब देखो वहाँ Q है, तो Q बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, Q जब आप निकालो इससे, तो Q बराबर हो जाएगा CV, Q बराबर क्या होगा CV, तो और लिखिए, तो यहाँ लिखिए चूंकि हम जानते हैं कि जब C बराबर, हम जानते हैं कि जब वहाँ हम निकाले थे Q बराबर क्या होता है CV, जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, जो कि हम बताए थे, शुरुआती में बताए थे कि चार्ज होता है उसके पोटेंशियल के समानुपाती होता है, कांस्टेंट भी लिए थे, तो Q बराबर CV निकाले थे, तो ये बात हम जानते थे, नहीं ये बात जानते थे। तो अब लिखिए, अतः अब ये Q का मान जो है इसमें रख दीजिए, यहाँ इस Q की जगह रख दीजिए, ये Q का मान यहाँ स्मॉल ले रखिए, Q स्मॉल लिए हैं, तो इस Q की जगह ये Q का मान CV जो है ये इस स्थान पर रख दीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा C²V²/2c होगा, जब ये CV को इसके जगह रखोगे तो C²V²/2c, ये C से ये C वो कट जाएगा, अब एक और C बचा है यहाँ, तो अब और आप क्या लिखोगे, इसी को एनर्जी भी कहेंगे, E बराबर भी लिख सकते हैं ना, W बराबर E बराबर हो गया, इसीलिए E बराबर जो होगा यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ CV² हो गया, देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो समझ में आ गया, आप इसको शुरू से एक बार और फिर से देखो, समझो, ये सीधा 5 नंबर में रहेगा क्वेश्चन, 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड के लिए। तो आप धारिता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उसका मात्रक समझ गए होंगे, विमा भी समझ गए होंगे, और ये साबित भी करके दिखा देना, यही प्रोसेस है, इतना आप लिख देना, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरे बार देखिए, तीसरे बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। आज के लिए बाय, थैंक यू।